नमस्कार, स्वागत है आप सबका नॉलेज प्लगइन में। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम का पार्ट 5 है, जिसके अंतर्गत हम लोग अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर के सवाल करेंगे और उससे कुछ जो है पुराने क्वेश्चन हम लोग रिवीजन करेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को अभाज्य संख्या क्या होता है इसको जानना जरूरी है। परिभाषा के अनुसार क्या कहा जाता है कि जो संख्याएं खुद से और उसके अतिरिक्त केवल एक से विभाजित किया होता है उसे हम लोग जो है अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए जो है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97 को जो है आपका अभाज्य संख्या कहा जाता है। कॉन्सेप्ट क्या हुआ इसके अंतर्गत? मान लीजिए कोई भी यहाँ पे संख्या आप उठा लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे 17 है। 17 को खुद से तो विभाजित होगा ही 17 से, इसके अतिरिक्त 1 से तो हर संख्या विभाजित होता है, इसलिए ये दो संख्या से विभाजित होता है, इसलिए ये जो है आपका अभाज्य संख्या है। ठीक है, माने इसका नियम हुआ कि आपका 2 फैक्टर इसका होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए, 2 से ना कम, 2 से ज्यादा। कम इसलिए बोल रहे हैं, मान लीजिए अगर 1 मानते हैं तो 1 को तो 1 से विभाजित जाता है और खुद से भी विभाजित जाता है, लेकिन फैक्टर अगर काउंट करने जाए तो वो तो 2 नहीं हो रहा है, 1 ही हो रहा है, इसलिए 1 को अभाज्य संख्या नहीं माना जाता है। ठीक है, और एक फैक्टर इसमें है कि 2 के अतिरिक्त बाकी सभी अभाज्य संख्या विषम। सम अभाज्य संख्या केवल एक ही है, जो कि है 2। ठीक है, ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अभाज्य संख्या अगर आप मतलब समझ गए हैं तो उससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है कि 20 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। इस तरह का क्वेश्चन अगर लिखा रहे तो हम लोग 20 को फैक्टराइज करेंगे। किस तरह से? 2 10 में 20, 2 5 10, यानी 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमेशा करते वक्त बहुत बार होता है ना कि 20 को आपको लग रहा है कि 5 से विभाजित हो जाएगा, तो आप क्या करते हो कि पहले 5 से विभाजित कर देते हो, बाद में 2। ये सही तरीका नहीं होता है। आप हमेशा कोशिश करो कि सीरियली चलने का। पहले आप कोशिश करो जितना बार 2 से डिवाइड हो उतना बार 2 से डिवाइड करते जाओ। जब 2 से और डिवाइड ना हो तब आप 3 से डिवाइड करो। जब आप 3 से डिवाइड ना हो पाए फिर 5 पे आओ। इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा करके सीढ़ी चढ़ो। उल्टा मत करना, इसको करने से आपको जो है ना मैथ में आपको दिक्कत हो सकता है, गलती की संभावना रहती है। ठीक है, तो ये जो है आप इस नियम को जरूर फॉलो करिएगा। इसको अगर हम लोग सजा लेते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 5 हो जाएगा क्या? तो इस तरह से हम लोग इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। एक इसी तरह का लंबा क्वेश्चन है कि 2 to the power 20 into 5 to the power 10 into 8 to the power 4 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या है? अभाज्य गुणनखंड की संख्या जो है किसे कहा जाएगा? जैसे यहाँ पर जो है 2 जो है वो 20 बार आया हुआ है, 5 जो 10 बार आया हुआ है, ये तो सही है, लेकिन 8 जो है ये खुद में और फैक्टराइज होगा, तो इसको हमको सबसे छोटा फॉर्मेट में चेंज करना होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 to the power 20, 5 to the power 10 को एज इट इज लिख लेते हैं, 8 को हम ब्रैकेट के अंदर में ही तोड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 टू द पावर 4 हो गया। फर्दर इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं कि पहला वाला 2 का पावर 4, दूसरा वाला 2 का पावर 4, तीसरा वाला 2 का पावर 4 हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कुल हमारा जो फैक्टर हो गया वो कितना हो गया। यहाँ पर 20, फिर 10, फिर 4, फिर 4, फिर 4, टोटल अगर हम जोड़ लेते हैं तो कितना आ गया? 20 1 10 30, 30 और 12 42, टोटल 42 फैक्टर है। ठीक है, एक सवाल है कि 373 एक अभाज्य संख्या है कि नहीं, इसे आपको पता करना है। तो अभाज्य संख्या पता करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है जो आपको याद रखना होगा। इसको क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें एक वर्ग संख्या खोजना होगा जो इससे थोड़ा बड़ा हो, मतलब 373 से बड़ा किसी का स्क्वायर खोजिए। तो आपको अगर नहीं पता है तो कम से कम 400 आप मान लीजिए, याद नहीं है तो 20 का स्क्वायर होता है 400। तो हम क्या लिख सकते हैं अभी कि ये जो 373 है ये 20 के स्क्वायर से छोटा है। हमें क्या खोजना होगा कि 20 से छोटी जो भी अभाज्य संख्याएं हैं, कौन कौन अभाज्य संख्या है, 2 3 5 7 11 13 17 19 है, इन सभी से ये 373 विभाजित है कि नहीं हमें ये देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये विभाजित हो गया तो फिर ये अभाज्य संख्या नहीं है, अगर विभाजित नहीं होता है तो फिर वो अभाज्य संख्या है। तो आप एक एक करके आपको इसमें चेक करना होगा। ठीक है, तो आप अगर शॉर्ट ट्रिक जानते हैं कि 2 का डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, 3 का डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, 5 का क्या रूल है, तो आप इसको देख के ही कुछ नंबर को फटाफट सॉल्व कर लेंगे। जो आपको नहीं आता हो तो वो क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा सा डिवाइड करके आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बगैर जो है आप बड़ा संख्या आप अंदाजा में नहीं बता सकते हो कि अभाज्य है कि नहीं है।
और इसको अप्लाई करने के लिए क्या ट्रिक होता है, वो ट्रिक मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जो कि विभाज्यता का रूल पे बेस्ड था। आप लास्ट वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। तो हम लोग जब यहाँ पर 373 को देखते हैं, डिवाइड करते हैं इन सभी संख्या से, तो किसी से भागा नहीं जाए, यानी कि 373 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है। अगला सवाल है, 200 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं 7 द्वारा विभाज्य होंगी। इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको एक कुछ नहीं सोचना है, केवल 200 को 7 से डिवाइड कर लो। ठीक है। तो 7 दूनी 14 होगा और 6 बचेगा, यानी 7 अट्ठे 56 हो गया, यानी 28 से विभाजित होने पर 4 से बचेगा। तो मैक्सिमम 200 तक में हमको 28 संख्या ही ऐसा मिल सकता है जो कि 7 द्वारा विभाज्य होंगे। ठीक है। उससे ऊपर जाएंगे तो 200 क्रॉस कर जाए। तो इसी नियम को पेश करते हुए एक क्वेश्चन इस तरह का दिया हुआ है कि 100 से 300 के बीच में 13 द्वारा विभाज्य कितनी प्राकृतिक संख्या है। इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम एज्यूम करेंगे यहाँ 100 नहीं 1 है, यानी कि 1 से लेकर 300 तक के बीच में जो है हम लोग कितनी संख्याएं इस नियम से अगर पता करने जाते हैं तो हमको क्या करना है, बस हमको 13 से 300 को विभाजित कर देना होगा। तो कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, 4 बचा, 13 तिया 39, एक शेष बचता है, यानी मैक्सिमम कितना संख्या यहाँ पर निकल कर आ रही है, 23 संख्या। तो 300 तक के लिए कितनी संख्याएं हैं, 13 से विभाजित होने वाली 23 संख्या है। अब हम क्या करेंगे, जो 1 से लेके 100 तक कितनी 13 से विभाजित संख्याएं हैं उसको निकाल के अगर हम छांट देंगे तो हमारा जो बीच वाला संख्या वो निकल जाएगा 100 से 300। तो हम लोग 1 से लेके 100 तक के लिए हम लोग इसी रूल का उपयोग करते हैं। तो कितना आ जाएगा, 13 सत्ते 91, 9 शेष बचेगा। टोटल हमारा यहाँ पर कितना आ गया, 7। तो टोटल 7 संख्याएं ऐसी हैं 100 तक के अंदर में जो कि 13 से विभाजित होती हो। तो अब जो है कुल जो है 23 संख्या निकल गया पूरा 300 तक, और 100 तक 7 संख्या है, उसे हम लोग हटा देंगे तो 200 तक दो बीच का जो 100 से 300 है उसका हम लोग को क्राइटेरिया मिल जाएगा। तो हम लोग इसको माइनस करते हैं 13 द्वारा विभाजित संख्या, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 23, यहाँ 7 माइनस कर लेते हैं तो आ जाता है 16। ठीक है। तो इस तरह से आप आराम से इसको निकाल सकते हो। ठीक है। अगला सवाल है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 88 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसके लिए हमें पहले तो जानना होगा कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 4 9 होता है, तो 4 बार 9 लिख लिए। 18 से विभाज्यता जांच करने के लिए हमें 88 से विभाजित करना होगा। 88 से विभाजित करते हैं, 88 एकम 88 हुआ, 11 बचेगा शेष, एक 9 निकाल लेते हैं तो 119 होगा। फिर हम 88 एकम 88 लिखेंगे तो शेष बच जाएगा आपका कितना, 31। ऊपर का 9 उतार लेते हैं तो 319। 88 को फिर हम 3 से गुना कर लेते हैं तो 264 आया, और शेष हमारा आएगा इस तरफ से 55, यानी कि 9999 भागा देते देते बच गया। क्यों, क्योंकि ये 55 वाला जो पूंछ है वो हट गया। इस पूंछ को हटा दीजिए, चूहा पार हो जाएगा। तो 9999 में से इस 55 को आप हटा लोगे तो आ जाएगा 9944। तो यही सर्वाधिक संख्या है 4 अंक की सबसे बड़ी, जो कि 88 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। ठीक है। इसी तरह का एक सवाल और है कि 5 अंक वाली सबसे छोटी संख्या जो 476 से पूर्णतः विभाजित होगी वो कौन सी है। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, पहले हमें खोजना होगा कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है। तो वो है आपका 1 के पीछे 4 जीरो, यानी 10,000। इसे हम 476 से विभाजित करेंगे। विभाजित करते हैं, 476 दूनी 952 हो गया, माइनस करते हैं तो कितना आ गया, 48 आया। ऊपर का जीरो हम उतार लेते हैं तो 480 हुआ। 476 एकम 476, शेष आया 4, यानी कि ये 4 जो है पूंछ इसमें से अटक गया। अब इसको भी पिछले मैथ की तरह अगर हम लोग कर लेते हैं, 10,000 माइनस 4, तो 10,000 तो सबसे छोटा है। इससे अगर हम 4 कर लेंगे तो 5 अंक रहेगा ही नहीं, 4 अंक रह जाएगा। तो फिर 5 अंक का जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा, ये जो 476 है इसमें से इस 4 को माइनस कर लेंगे और उसको खोज लेंगे कितना है, 472 है। उसे हम इस संख्या के साथ में जोड़ लेंगे। तो हमारा इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। अगला सवाल है 329075 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है। इसके लिए आपको जो है स्थानीय मान और जातीय मान का मतलब समझना होगा। स्थानीय मान का मतलब होता है किस स्थान पर है। जैसे यहाँ पर 7 जो है वो दहाई के स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा, ये आपको पता ही होगा। ये जो है सैकड़ा अगर होता तो 700 लिखते, यहाँ दहाई है तो हम लोग इसका स्थानीय मान 7 गुना 10 यानी कि 70 लिखेंगे। और जो इसका जातीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू होता है वो खुद ही होता है, यानी 7 का 7। तो इस तरह से दोनों का अंतर हम करेंगे तो 70 माइनस 7 आ गया 63। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिए और हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।